जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो बेसिकली डिस्क्रीट होते हैं और एनालॉग सिग्नल्स कंटिन्यूअस होते हैं। तो हमने जब भी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, ये डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि आपको पता है 3 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली एक एनालॉग सिग्नल के, जो कि हमने साइन वेव के 3 करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। ठीक है, तो अब हमने फॉर एग्जांपल क्या करना है कि हमने एक हमारा जो डाटा स्टोर्ड है कंप्यूटर के अंदर है वो किस फॉर्मेट के अंदर है, वो बेसिकली होता है डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। लेकिन अगर हमने उसे टेलीफोन लाइन के जरिए भेजना है तो वो किस फॉर्मेट में होगा, वो एनालॉग फॉर्मेट के अंदर होगा, और एनालॉग डाटा ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा, एनालॉग सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे। तो उसके लिए हमें डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमें एनालॉग सिग्नल जो है वो ऐसे शो होना चाहिए कि वो वंस और जीरोस की फॉर्म में जाए। ठीक है, कि ऐसा शो हो रहा हो कि ये वन ट्रांसमिट हो रहा है, ये जीरो ट्रांसमिट हो रहा है। हमने अपने एनालॉग सिग्नल को इस तरह कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली सबसे पहले हमारे पास डिजिटल सिग्नल है, इसको हमने कन्वर्ट करना है अगर एनालॉग सिग्नल के अंदर, तो दरमियान में हमें कुछ मॉड्यूलेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपका सिग्नल जो है वो एनालॉग में कन्वर्ट होगा और ट्रांसमिट होगा। एनालॉग सिग्नल जो बेसिकली है वो आपकी साइन वेव है, और जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। तो इन तीनों में से अगर कोई एक चीज़ हम चेंज कर लें तो हम अपने डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है वो वन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक चीज़ है वो जीरो को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों तीनों में से कोई एक चीज़ भी हम चेंज कर दें तो हम उसको डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मॉड्यूलेशन है कि मॉड्यूलेशन किस तरह हो सकती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड स्टैटिक कीइंग, ठीक है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग और आपके पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। क्या आपके पास तीनों तीनों जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी वैल्यूज़ को आप शिफ्ट करके डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड यूज़ होते हैं। आपकी कन्वर्जन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए बिट रेट और बॉड रेट क्या है। बिट रेट बेसिकली ये होता है कि आप एक सेकंड के अंदर कितने बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा बॉड रेट क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर आपके कितने सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं जो कि वो एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या उन जितने बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं उन बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि कितने सिग्नल्स हैं जो कि एक सेकंड के अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं और वो कितने बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से बॉड रेट हमेशा जो है वो बिट रेट से कम होता है। इसके एग्जांपल यूँ ले लें कि बॉड आपका बेसिकली कार है, बॉड रेट, और बिट आपके पैसेंजर हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल आप 1000 पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ आपका ड्राइवर बैठा हुआ है, तो आपके कितने पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे? 1000। क्योंकि एक टाइम पे एक पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसी को एक और जगह देखा जाए कि कार में आप फॉर एग्जांपल एक की बजाय 4 बंदे बैठे हुए, ठीक है, तो क्या होगा? तब आपका बॉड रेट तो वही होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्स के 1000 कारें ही एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी और पैसेंजर कितने जाएंगे आपके? 4000। इसमें आप ये देखें कि जितने आपकी कारें ज्यादा होंगी, आपकी जो बैंड विड्थ है उतनी ज्यादा चाहिए होगी, या आपको हाईवे उतना ज्यादा चाहिए होगा।
तो बैंडविड्थ बेसिकली आपकी बॉर्ड पे डिपेंड कर रही होती है, ना कि आपके बिट रेट पे या बिट्स पे। ठीक है, कि जितना ज़्यादा आपने सिग्नल्स ट्रांसमिट करने हैं आपको बैंडविड्थ उतनी ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से आपकी जो बैंडविड्थ है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही होती है, आपके बॉड रेट पे या नंबर ऑफ सिग्नल्स जो आपने ट्रांसमिट करने हैं उस पे। ये आपके पास एक एग्जांपल है कि एनालॉग सिग्नल एक टाइम पे 4 बिट लेके जा रहा है, ठीक है, और 1000 सिग्नल्स एलिमेंट्स जो है वो 1 सेकंड के अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो आपने बॉड रेट बताना है और बिट रेट बताना है। जैसा कि आपको पता है कि 1 सेकंड के अंदर 1000 सिग्नल्स जा रहे हैं, तो आपका बॉड रेट क्या होगा, 1000 बॉड्स पर सेकंड। लेकिन बिट रेट क्या है कि एक टाइम पे आपके 4 बिट्स जा रहे हैं एक सिग्नल पे। तो इसके अंदर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 बिट्स पर सेकंड आपका बिट रेट आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या आ जाते हैं, कैरियर सिग्नल्स। ठीक है, एनालॉग ट्रांसमिशन के अंदर जो भी सिग्नल्स आपका डाटा लेके जाते हैं उनको हम कैरियर सिग्नल्स कहलाते हैं या कैरियर फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। ठीक है, ये बेस फ्रीक्वेंसी होती है जिसके जरिए आपकी एक्चुअल ट्रांसमिशन हो रही होती है। तो आपका जो रिसीवर है, जो ट्रांसमीटर है सॉरी, वो आपका डाटा भेजता है और जो आपका रिसीवर है उसको रिसीव करता है। तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म की शिफ्टिंग की जाती है, फ्रीक्वेंसी की, एम्पलीट्यूड की या फिर फेज की। तो इस शिफ्टिंग के ज़रिए आप अपने जो डिजिटल डाटा है उसको रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो शिफ्टिंग होती है वो है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो डाटा होता है उसके अंदर आप डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स का यूज़ करते हैं। यानी कि एक एम्पलीट्यूड है, यानी कि हाईएस्ट जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, सॉरी हाईएस्ट वोल्टेज है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका 1 को। और एक वैल्यू होती है जो कि 0 को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यूं समझ लें कि जो आपकी हाईएस्ट वोल्टेज है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 0 वोल्टेज है वो आपका 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा होता है। इसके अंदर जो सबसे अहम टेक्निक है, ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, वो है डबल ओके, ऑन ऑफ कीइंग। इसके अंदर एक बिट जो है वो 0 से रिप्रेजेंट कर, सॉरी हाईएस्ट वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर रहा है, वी जिसको हम कह सकते हैं, और एक जो है 0 वोल्टेज जहाँ पे वोल्टेज ना हो उसके ज़रिए रिप्रेजेंट हो सकता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये है कि एक आपने वोल्टेज जो है सिर्फ उस टाइम भेजना है जब आपकी वैल्यू 1 हो। तो इस तरह आपकी जो पावर है उसकी काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। तो आपको एक बिट वैल्यू के लिए वोल्टेज भेजना पड़ता है, दूसरी बिट वैल्यू आपकी विदाउट एनी वोल्टेज जाती है, या उसके लिए आप 0 वोल्टेज ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर आपने बैंडविड्थ निकालनी है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के अंदर, तो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक आपके पास एंडिंग पॉइंट है। आपकी जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली एफ सी है। तो आपकी जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है या मिनिमल फ्रीक्वेंसी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है, वो किस तरह आएगी, एफ सी माइनस नंबर ऑफ बॉर्ड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो एफ सी जो आपकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर ऐड करेंगे नंबर ऑफ बॉर्ड्स और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो वो आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इसकी आपकी मिनिमम बैंडविड्थ क्या होगी, नंबर ऑफ बॉर्ड्स जो है एन बॉर्ड्स जो आपके आ रहा है। तो इसको बैंडविड्थ को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 1 + d टू द पावर n बॉर्ड। ठीक है, तो ये डी आपका क्या है, जो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान डिफरेंस है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है आपकी, वो आ रही है। दूसरी आपके पास है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। अब एम्पलीट्यूड के अंदर क्या होता था, हम अपनी एम्पलीट्यूड की वैल्यू को कम करते थे, या एक को 0 वोल्टेज ले रहे थे और एक को +5 वोल्टेज, या जो आपकी हाईएस्ट एम्पलीट्यूड आ रहा था वो ले रहे थे। फ्रीक्वेंसीज के अंदर, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के अंदर क्या होता है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, कि 1 सेकंड के अंदर आपके जितने सिग्नल जा रहे हैं या एक टाइम के अंदर आपके जितने सिग्नल जा रहे हैं उनकी तादाद को आप चेंज कर रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपकी अगर एक वेवलेंथ जा रही है, ठीक है, तो आप उसको कह देते हैं कि आप 0 सेंड कर रहे हैं। जब आपकी दो वेवलेंथ्स जा रही हैं 1 सेकंड के अंदर या आपकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो आप क्या कर कह सकते हैं कि हमारा 2 जा रहा है। तो इस तरह आप क्या करते हैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, जितने सिग्नल्स 1 सेकंड के अंदर जा सकते हैं या एक टाइम फ्रेम के अंदर जा सकते हैं,
तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके जीरोज और वंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह आपका डाटा जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है। एक फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो को रिप्रेजेंट कर रही होगी और एक फ्रीक्वेंसी आपकी वन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसके ऊपर नॉइज का कोई ज़्यादा असर नहीं हो सकता होता, ठीक है, जो आपका एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है। जबकि जब आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग होती है तो उसके अंदर आपको किसी हद तक देखना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर आप वोल्टेज स्पाइक्स जो आपके आते हैं, यानी यहाँ पे आपके वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है नॉइज़ की वजह से, तो उसको आपको रिसीविंग एंड पे देखना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के अंदर आपने अगर बैंडविड्थ निकालनी है तो आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, FC1 और FC0, दो आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। तो आपने अगर उसका निकालनी है, बैंडविड्थ निकालनी है, तो उसका फार्मूला होगा कि जो आपकी बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसमें से आप माइनस करेंगे पहली वाली फ्रीक्वेंसी और ऐड कर देंगे उसको उसके अंदर एन बॉर्ड, तो आपके पास बैंडविड्थ आ जाएगी। एग्जांपल है आपके पास फाइंड द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ एन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग सिग्नल ट्रांसमिटेड एट 2000 bps, यानी कि आपकी जो बॉड रेट है वो 2000 है। TX इज इन हाफ डुप्लेक्स मोड, ठीक है। ये आपकी ट्रांजैक्शन जो है ये हाफ डुप्लेक्स मोड में है, और कैरियर मस्ट बी सेपरेटेड बाय 3000 हर्ट्ज, यानी कि जो आपकी दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है वो 3000 हर्ट्ज है। तो बॉड रेट आपका 2000 है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट आपके पास 3000 है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी बैंडविड्थ क्या आएगी, 5000। नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक है वो है फेज शिफ्ट कीइंग। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपका जो सिग्नल ट्रांसमिशन हो रही है, ये जो आपका फेज है उसको आप चेंज कर रहे हैं कि आपका सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से हो रहा है, 45 डिग्री से हो रहा है, 90 डिग्री से हो रहा है, 135 डिग्री से हो रहा है, या 180 डिग्री से हो रहा है। तो इन सब को आप देख सकते हैं कि आप कौन सा फेज यूज कर रहे हैं। इसका आपको एक हद तक फायदा भी हो सकता है कि आप एक टाइम पे एक से ज्यादा बिट्स भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास सिंगल है कि एक में आपका नॉर्मल है, जीरो शिफ्ट है, दूसरे के अंदर आपका 90 का शिफ्ट आ रहा है, तो आप एक जो जीरो आपका शिफ्ट है उसके साथ आप जीरो सेंड कर रहे हैं, 90 शिफ्ट के साथ आप वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा बिट सेंड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जीरो जीरो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो फेज शिफ्ट के साथ, जीरो वन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 90 फेज शिफ्ट के साथ, वन जीरो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 180 फेज शिफ्ट के साथ, और डबल वन को यूज सेंड कर सकते हैं 270 फेज शिफ्ट के साथ। यानी कि जब इतने फेज शिफ्ट के साथ आपका सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसके जरिए ये वाले बिट्स जो है रिप्रेजेंट हो सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं डाई बिट्स, यानी कि दो बिट्स आप एक जगह से दूसरी जगह एक टाइम पे भेज सकते हैं। ये इसकी कॉन्स्टेलेशन डायग्राम है कि किस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास फोर फेज शिफ्ट कीइंग मेथड है कि आप इसके अंदर चार जो है डिफरेंट वैल्यूज एक टाइम पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये चार फेज शिफ्ट आप भेज रहे हैं। सबसे पहले देखें आपका जीरो फेज शिफ्ट है, ठीक है, तो आप सॉरी 90 फेज शिफ्ट है, तो आप 01 भेज रहे हैं। फिर आपका 180 फेज शिफ्ट है तो आप 10 भेज रहे हैं। फिर आपका 180 फेज शिफ्ट है तो आप 10 भेज रहे हैं। फिर आपका 270 फेज शिफ्ट है तो आप 11 भेज रहे हैं। और लास्ट पे आपका जीरो फेज शिफ्ट है तो आप 00 भेज रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह आप फेज शिफ्ट करते जाते हैं आपकी जो बिट वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही होती है वो चेंज हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 8 PSK है कि आप 8 वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अंदर फिर फेज शिफ्ट जो है वो चेंज हो जाता है, 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 और 315। ये चार फेज शिफ्ट आप सॉरी 8 फेज शिफ्ट आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट 8 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप एक टाइम पे 3 बिट्स भेज रहे होते हैं जो कि आपके पास ट्राई बिट बन रहा है, ठीक है। तो आप एक टाइम पे 8 बिट भेज ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो इसकी ये आपके पास कॉन्स्टेलेशन डायग्राम है कि किस तरह फेज शिफ्ट को आप यूज कर सकते हैं
डाटा एक टाइम पे 3 बिट्स रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो आप इस तरह 45 डिग्री का डिफरेंस देंगे फेज के अंदर, तो आप एक टाइम पे 8 बिट सेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 90 का शिफ्ट देंगे तो आप 2 बिट एक टाइम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 4 वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फेज शिफ्ट कीइंग है 0 बिट, और फेज आपके पास 180 है तो 1 बिट। डाई बिट के अंदर 0 0 आपने भेजना है तो 0 फेज शिफ्ट का सिग्नल भेजेंगे। 0 1 भेजना है तो 90 शिफ्ट का सिग्नल भेजेंगे। 10 भेजना है तो 180 शिफ्ट, और 11 भेजना है तो 270। इसी तरह ट्राई बिट के अंदर भी आप शिफ्टिंग करते हैं फेज की। ये आपके पास है कि आपके पास फिर बिट रेट में क्या डिफरेंस आता है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक टाइम पे एक बिट ही भेज रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आपका बिट रेट और बॉड रेट दोनों सेम है। अगर आप डाई बिट टेक्निक यूज कर रहे हैं, यानी कि एक टाइम पे 2 बिट या एक सिग्नल जो है वो 2 बिट लेके जा रहा है, तो आपका बिट रेट जो है वो डबल है। यानी यूं समझ लें कि फॉर एग्जांपल आप एक स्कूटी पे जा रहे हैं, ठीक है, या आप अकेले पैदल जा रहे हैं, सिंगल है, तो एक टाइम पे एक बंदा ही ट्रांसमिट होगा। आप बाइक पे जा रहे हैं तो एक टाइम पे 2 बंदे जा ट्रांसफर हो सकते हैं। या वो बाइक पे फॉर एग्जांपल आपने तीसरा बंदा भी साथ बिठा लिया तो एक टाइम पे 3 बिट ट्रांसमिट हो रहे हैं, यानी कि आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या है, ट्रिपल है। क्या आप 3 बंदे एक टाइम पे ट्रांसमिट कर रहे हैं तो टोटली आपकी जो क्वालिटी है वो 3 गुना हो जाएगी। इसी तरह अगर आप 4 एक टाइम पे ट्रांसमिट कर रहे हैं क्वाड बिट, तो आपकी जो बिट रेट है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा क्वाड रेट से। अब फेज शिफ्टिंग के अंदर आपकी जो बैंड विड्थ है वो किस तरह मालूम करनी है, तो उसके लिए बेसिकली ये है कि आपकी जो बैंड विड्थ आनी है वो अगर सिंगल है तो आपकी उसके बराबर होगी, ठीक है। डबल हो सकती है या उससे भी ज़्यादा गुना हो सकती है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ाते जाएंगे। एग्जाम्पल है आपके पास, गिवन अ बैंडविड्थ ऑफ 5000 हर्ट्ज फॉर अ 8 पीएसके सिग्नल। ठीक है, आपके पास 8 पीएसके सिग्नल है, 8 फेज शिफ्ट के, उसके अंदर 8 फेजेस शिफ्ट हो रही हैं। व्हाट आर द बॉड रेट एंड बिट रेट, तो उसका बिट रेट क्या होगा और बॉड रेट क्या होगा। तो आपको जैसे कि पता है कि 2 to the power 3 8 होता है, तो बॉड रेट तो आपके पास 5000 हर्ट्ज ही है, 3 गुना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बिट रेट क्या हो जाएगा, 15000 आ जाएगा। आपके पास क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन QAM जो हमने स्टार्ट में देखी थी, वो कम्बिनेशन होता है ASK और PSK का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिट्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकें। यानी कि जो आपके नंबर बिट वैल्यूज है वो रिप्रेजेंट वन फॉर एग्जांपल प्लस वोल्टेज से यूज और सेंड और होता है, और जीरो जो है वो जीरो वोल्टेज से ट्रांसमिट और होता है, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड और जीरो वोल्टेज के साथ। ठीक है, तो फेज शिफ्ट को अगर इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो आप 2 बिट या 4 बिट 3 बिट या 4 बिट एक टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये आपके पास एक 4QAM है जिसके अंदर आप एक ही एम्पलीट्यूड यूज कर रहे हैं कि पॉजिटिव V है और जीरो है। ठीक है, तो इसको हम एक वोल्टेज ले रहे हैं और उसके साथ आप 4 फेज शिफ्ट यूज कर रहे हैं, तो आप एक टाइम पे 2 बिट ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास 8QAM है जिसके अंदर आप 2 एम्पलीट्यूड यूज कर रहे हैं और आपके पास 4 फेजेस यूज हो रही हैं। तो इस तरह आप एक टाइम पे 8 बिट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। जो आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं रेड डॉट्स, ये आपके फेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो आपके पास ये एरिया है, कवर्ड एरिया है, ये आपके डिफरेंट एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। कि आप अगर 2 एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल भेज रहे हैं तो वो बेसिकली डबल पावर देगा, और अगर साथ आपके पास 4 फेज शिफ्ट भी आ जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो 8 गुना हो जाएगी, या आप 8 बिट एक टाइम पे सेंड कर सकते हैं। इसको अगर टाइम डोमेन में देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि 101 को एक अलग वोल्टेज के साथ और एक अलग फेज शिफ्ट के साथ भेज रहे हैं। ठीक है, 3 बिट आप एक टाइम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट एम्पलीट्यूड यूज हो रहे हैं और डिफरेंट फेजेस यूज हो रही हैं। एक आपके पास 101 है, फिर 100 है, फिर 001 है।
अब इनके दरमियान क्या है, फेज का डिफरेंस आ रहा है। देखें, जो 101 है उसके अंदर 90 का फेज शिफ्ट है, और 100 के अंदर भी 90 का फेज शिफ्ट है। 001 जो है उसके अंदर कोई फेज शिफ्ट नहीं है, जीरो है। जो आपका 011 है उसके अंदर आपका सॉरी उसके अंदर 90 का शिफ्ट है। 101 के अंदर 180 का शिफ्ट है। जो आपके पास 111 है उसके अंदर आपका 270 का शिफ्ट है। तो इस तरह आप एक टाइम पे 3 बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। बिट रेट आपका 24 है और बॉड रेट आपका 8 है। तो इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइम डोमेन के अंदर। ये मजीद एक एग्जांपल है आपके पास 16 क्यू एम की। क्या आप अगर एक टाइम पे 16 बिट्स ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 3 एम्पलीट्यूड 12 फेजेज यूज कर सकते हैं, 4 एम्पलीट्यूड 8 फेजेज यूज कर सकते हैं, 2 एम्पलीट्यूड और 8 फेजेज यूज कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड हैं जिसके जरिए आप एक टाइम पे 16 बिट भी सेंड कर सकते हैं। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है कि सिंगल बिट, डाई बिट, ट्राई बिट और क्वाड बिट के अंदर आपके नंबर ऑफ बिट्स और जो आपके बिट रेट है या बॉड रेट और बिट रेट में क्या डिफरेंस आ रहा है और किस तरह आपके जो बिट्स हैं वो एक टाइम पे सेंड हो रहे हैं। देखें, जब सिंगल बिट होगा तो बॉड रेट भी एन है और बिट रेट भी आपका एन है। जब आप 2 बिट्स ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो जो आपका बिट रेट है वो बॉड रेट से डबल होगा। इसी तरह 3 बिट होंगे तो ट्रिपल होगा, 4 बिट होंगे तो 4 गुना होगा। ये आपके पास एक टेबल दिया गया है। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह आप बिट्स को, बिट की वजह से आपके बिट रेट और बॉड रेट में डिफरेंस आ रहा है कि जितने बिट्स पर बॉड आप, यानी कि एक सिग्नल जितने ज्यादा बिट्स लेके जा रहा है आपका बिट रेट उतने गुना है बॉड रेट के। यानी कि 2 है तो 2 गुना, 3 है तो 3 गुना, 8 है तो 8 गुना। तो 2 की पावर n जो है वो आपके पास क्यू ए एम बनती है। n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, यानी अगर 4 है तो 2 की ताकत 4, 16। अगर इसी तरह 8 है तो 2 की ताकत 8। ठीक है, तो इस तरह आपका 256। इसी तरह आपका बिट रेट जो है वो बॉड रेट की निस्बत बढ़ता जाता है। जितनी आप नंबर ऑफ बिट्स एक टाइम पे ट्रांसमिट हो रहे हैं वो बढ़ाते जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि एक कॉन्स्टेलेशन डायग्राम है आपके पास जिसके अंदर 8 इक्वली स्पेस पॉइंट्स हैं। बस ख़त्म करने लगे। आपके पास एक कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में 8 बिट्स हैं जिसके अंदर, यानी कि आपके पास 8 है, क्या कह सकते हैं, फेज शिफ्ट। अगर बिट रेट जो है वो 4800 बिट्स पर सेकंड है तो आपका बॉट रेट क्या होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 8 आपके पास पी एस के है, 8 पी एस के है, तो 3 बिट्स एक टाइम पे ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो आपका बॉड रेट क्या होगा, 4800 डिवाइड बाय 3। बिट रेट आपको दिया 4800, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका बॉड रेट आ जाएगा। बिट रेट फॉर 1000 बॉड 16 क्यू एम। ठीक है, आपका बॉड 1000 है, 16 क्यू एम है, 2 to the power 4 जो है 16 आ जाता है। ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका बिट रेट आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो आप